आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स के सिर्फ नाम देखे थे और वहाँ पर हमने ये देखा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम विच आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उन्हीं 3 नंबर सिस्टम्स को डिटेल में थोड़ा सा देखना है और इनके दरमियान जो भी डिफरेंस है, जिन जिन चीज़ों का डिफरेंस है वो भी हम लोगों ने देखना है। साथ के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तीनों नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये तीनों नंबर सिस्टम्स को हम लोग आगे कन्वर्जेंस में भी देखेंगे, तो इनको आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ समझना है। बढ़ते हैं हम अपने पहले नंबर सिस्टम की तरफ, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। कहते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास जो हमारी आम ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है नंबर सिस्टम, यही जो आप काउंटिंग में, मैथमेटिक्स में, डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं 1 2 3, इसी नंबर सिस्टम को कहा जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। पहली बात तो ये है। उसके बाद द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 10। कहता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है वो 10 है। अब बेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। बेस क्या थी? द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर सिस्टम इज़ कॉल्ड बेस। किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी डिजिट्स आ सकते हैं उसको बेस कहा जाता था। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। क्योंकि इसकी बेस 10 है तो जाहिर बात है इसके अंदर 10 डिजिट्स आ सकते हैं और बाकी जो नंबर होंगे वो इन्हीं 10 डिजिट्स को मिलाकर बनते हैं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक नंबर है 453 जो कि एक डेसिमल नंबर है और इसकी बेस जो है 10 है। तो आप देख लें इनमें से कोई भी डिजिट उठा के देख लें, वो कैटेगरी 0 से 9 के दरमियान में ही होगा। अब 4 0 से 9 के दरमियान है, बिल्कुल है। 5 इसी तरह, 3। तो हर एक डिजिट इनमें से 0 से 9 के दरमियान का होगा ही होगा। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन डेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस 10। कहता है कि हर डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है पावर बेस ऑफ 10 में। सो लेट्स सपोज इसी नंबर को ही हम लेते हैं। इसके अंदर हर डिजिट को सबसे पहले तो मैं ज़रा अलहदा से लिख रहा हूँ। ये हो गया 4, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। अब सबसे पहले तो क्या करना है, इसकी बेस से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बेस इसकी क्या है? 10। सो मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये तीनों के साथ हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने अगले पे यहाँ पर इनके दरमियान प्लस का साइन डालना है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर पावर लगानी है, जो उसने कहा है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 10 की बेस पावर में। तो अब पावर इसकी किस तरह से दी जाती है, देखें यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट हुआ जाता है और यहाँ पर हर बेस के ऊपर हमने पावर देनी होती है, लेकिन 0 से उसको स्टार्ट किया जाता है। 0, फिर यहाँ 1 और यहाँ 2। इसी तरह जितना बड़ा नंबर होगा उसी तरह जो है पावर बढ़ती रहेगी। क्लियर जी? आगे वो कहता है कि द डिजिट एट द सेकंड, सॉरी यहाँ सेकंड नहीं है, यहाँ पर आएगा फर्स्ट। तो ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। द डिजिट एट द फर्स्ट पोजीशन रिप्रेजेंट 10 रेज़ की पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू 1। कहता है कि जो फर्स्ट प्लेस पे 10 रेज़ की पावर 0 लिखा हुआ है ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये एक MCQs भी है, आप लोगों ने याद रखना है कि 10 रेज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब आ जाएं जी दूसरे नंबर सिस्टम की तरफ, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, वो जो कि 0 और 1, बस। तीसरा कोई डिजिट भी नहीं आ सकता। कोई भी नंबर, कोई भी करैक्टर जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाएगा वो या तो 0 या तो 1, इनके कम्बिनेशन से मिलके बना होगा। इसके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा। एंड इट हैज़ बेस 2। अब चूंकि इसके अंदर डिजिट्स भी 2 हैं तो इसकी बेस कितनी होगी? 2। तो ज़रा इसको ऊपर वाले नंबर सिस्टम से कंपेयर करें डेसिमल से,
डेसिमल में कितने डिजिट्स थे 10 और बाइनरी में कितने डिजिट्स हैं 2। डेसिमल में क्या बेस थी 10 बेस थी क्योंकि डिजिट्स 10 थे वहाँ। यहाँ क्या बेस है 2 क्योंकि यहाँ डिजिट्स 2 है। द पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ बेस 2। कहते हैं कि हर डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है पावर ऑफ बेस 2 में। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 0011101। तो ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है और यहाँ मैं बेस भी लिख देता हूँ इसकी। अब इस बाइनरी नंबर सिस्टम को मुझे बिल्कुल इसी तरह रिप्रेजेंट करना है। अब वो मैं किस तरह करूँगा, सबसे पहले तो इसके हर एक डिजिट लिखूँगा, तो मैं वो जल्दी से लिख लेता हूँ। हर डिजिट लिखने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसी की बेस से, और बेस इसकी क्या है बेस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको पावर देनी है वहीं राइट टू लेफ़्ट, और हर बेस के ऊपर हमने स्टार्ट करना है 0 से और ऐसे एक एक बढ़ाते जाना है। तो जितने भी डिजिट्स होंगे उसी हिसाब से पावर इस तरह बढ़ती रहेगी। क्लियर? तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अंदर भी वही बात कि 2 रेज़ की पावर जो 0 है, 2 रेज़ की पावर जो 0 है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ये भी आपका MCQs बन सकता है। तो यहाँ यही चीज़ बात लिखी हुई है। The position of each digit in binary number system represent a power of base 2. The first position represent 2 raised की power 0 is equal to 1, जो कि मैंने आपको भी करके दिखा दिया। अब बारी आती है हमारे लास्ट नंबर सिस्टम की, जो कि है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो ये भी बिल्कुल इन्हीं दोनों नंबर सिस्टम की तरह ही है, लेकिन देखना इसमें फ़र्क क्या है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स। डेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स होते थे, उसमें 10 डिजिट्स। बाइनरी में कितने डिजिट्स, 2 डिजिट्स। हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट है, 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। और उसके बाद बाकी जो 6 बच गए वो किस तरह होंगे, अच्छा बाकी के डिजिट्स क्या होंगे, वो होंगे A to F। तो पहले 10 डिजिट्स इसके होंगे नंबर में, और आगे वाले जो 5 डिजिट्स होंगे वो हमारे पास होंगे A to F यानी कि अल्फ़ाबेट में। तो सो द अल्फ़ाबेट A to F रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर फ्रॉम 10 to 15। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, मुझे लगता नहीं आई होगी। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो वो कुछ इस तरह से होता है। उसके अंदर डिजिट्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके बुक वाली ही एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, जो कि है A3C, और इसकी जो बेस है वो है 16। तो ये आपने बेस से पहचानना है कि कौन से नंबर सिस्टम में दिया गया। अगर 10 लिखा होगा तो वो बेस डेसिमल की होगी, अगर 2 लिखा होगा तो बाइनरी, अगर 16 लिखा होगा तो हेक्साडेसिमल। तो यहाँ से आप लोगों को पता लगेगा कि हमारा ये जो नंबर दिया गया है ये कौन से नंबर सिस्टम में है। सो इस तरह का कुछ होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और डिजिट्स भी होते हैं। तो अब आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह इसके अंदर भी वही कॉमन पॉइंट्स हैं कि आपने इनके डिजिट्स को अलग-अलग करना है, और इसको भी कौन सी बेस में रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ जी, सोचें। तो इसको 16 की बेस में रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसकी भी वही पावर लगाई जाएगी। तो अब तक तो आप लोग माहिर हो गए होंगे कि किस तरह से पावर को लगाना है। 0 से स्टार्ट करना है और राइट लेफ़्ट की तरफ बढ़ते जाना है और एक एक पावर में ऐड करते जाना है। तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर पावर आ जाएगी 0, यहाँ आ जाएगी 1 और यहाँ आ जाएगी 2। इसी तरह जितना बड़ा नंबर होगा वैसे पावर बढ़ती रहेगी। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर भी वही बात कि 16 की पावर जो 0 है वो किसके इक्वल होगी, हाँ जी बताएं किसके इक्वल होगी, राइट 1 के इक्वल होगी। तो वहीं इसके अंदर सारे पॉइंट्स कॉमन है कि पावर एक तो राइट से स्टार्ट होगी और 0 से स्टार्ट होगी और लेफ़्ट की तरफ जाएगी और पावर बढ़ती रहेगी। फ़र्क कहाँ पर है कि हर नंबर सिस्टम की बेस अलग-अलग है। तो वो आप पहचान लेंगे कि जो बेस दी होगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी नंबर को,
बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो आई होप ये आपको तीनों नंबर सिस्टम अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इन तीनों नंबर सिस्टम की कन्वर्जन देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरह से जाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई नंबर दिया जाए डेसिमल में और पूछा जाए कि यार इसकी बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या वैल्यू होगी, तो वो किस तरह करेंगे आप। तो वो कन्वर्जन्स होती हैं इसके लिए, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए